ओम शांति। हर मनुष्य जीवन में स्वस्थ रहना चाहता है, आप भी चाहते हैं। यदि आपको कुछ विशेष बीमारियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप घबराएं नहीं। हर बीमारी का इलाज आपके पास भी है तो डॉक्टरों के पास भी है। मैं तो आपको ही आपका डॉक्टर बना देना चाहता हूँ। हमारी मेडिकल साइंस में जितनी भी थेरेपी चल रही हैं, कोई किसी एक चीज का इलाज करती है, कोई किसी दूसरी चीज का। एक थेरेपी के पास सभी बीमारियों का इलाज नहीं होता। इसलिए आप किसी भी अपनी भयानक बीमारी को देखकर निराश न हो। बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, अनुभवों के साथ कह रहा हूँ आपको कि हर बीमारी का इलाज है। आप खोज कर लें, कुछ का एलोपैथी में है, कुछ का नेचर क्योर में है, तो कुछ का होम्योपैथी में है, कुछ का जनरल दवाइयों में है, एक्यूप्रेशर में है, एक्यूपंक्चर में है, मैग्नेट में है। कुछ घरेलू लोग, गांव में रहने वाले लोग कुछ बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर देते हैं। तो आप बिल्कुल होपफुली प्रयास करते रहें। निश्चित रूप से एक दिन आप संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेंगे। मैं आप सबको ये भी कहूंगा कि आप अपनी बीमारी के कारण पे भी ध्यान दें। डॉक्टर्स लोग बहुत चीजें आजकल बताते हैं, गलत लाइफ स्टाइल, गलत खान पान, नेगेटिव विचार, मन में उठा हुआ टेंशन, ये तो वो भी बताते हैं। लेकिन हम इसमें एक चीज और जोड़ दें, पास्ट कर्मों में किए गए पाप कर्म भी कहीं ना कहीं बीमारियों के जिम्मेदार होते हैं। आपको ये याद रहे कि जितना आप अपने मन को खुशी और प्रेम से भरपूर रखेंगे, उतना आपकी बीमारियां जल्दी ठीक हो जाएंगी। आपको ये भी याद रखना है, जितना आपका मन हल्का होगा उतनी आपकी बीमारियां भी हल्की होकर समाप्त हो जाएंगी। ये दोनों बहुत सुंदर, आप इनको साइकोलॉजिकल सिद्धांत कह सकते हैं, पर ये कॉमन रूप से एक मनुष्य जिन चीजों को अपना सकता है वो ऐसे सुंदर सिद्धांत हैं। कोई भी बीमारी यदि आपको आ गई है, आप अपने को निगेटिव ना होने दें कि ये तो बहुत सीरियस है, इस बीमारी से तो अनेक लोगों की मृत्यु हो गई है, मेरी भी शायद मृत्यु समीप है, मैं भी शायद ठीक नहीं हो पाऊंगी। ये निगेटिव विचार आप बिल्कुल समाप्त कर दें। आपको याद रखना चाहिए एक सुंदर विचार, आपके हर थॉट में क्रिएटिव एनर्जी है। यदि आप निगेटिव सोच रहे हैं तो आप अपने अंदर निगेटिव एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं जो बीमारियों को जन्म देगी। और अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं जो बीमारियों को नष्ट करेंगी। आप एक संकल्प करके देखें, आज से मुझे ये बीमारी है, ये जाएगी, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल स्वस्थ रहूंगी। जो चीज जीवन में आई है वो जाएगी अवश्य, परमानेंट स्थायी कुछ भी नहीं है। पहले आप अपने मन को बीमारियों के प्रभाव से इस तरह मुक्त करें। ऐसे नहीं आपका तन तो कम बीमार हो लेकिन मन ज्यादा बीमार हो जाए। आप मन में बिल्कुल खुशी को समाप्त कर दें। आप अपने मन को डिप्रेशन से भर लें। अब कमाने वाला तो कोई नहीं है, मैं अकेला कमाने वाला, मेरे परिवार का क्या होगा, मैं बीमार हो गया हूँ, पता नहीं कब तक ये बीमारी चलेंगी, डॉक्टर्स की तो पकड़ में ही नहीं आ रही है। ये सब नहीं। देखिए, आपको जानना चाहिए, आत्मा इस शरीर का संचालन करती है। आत्मा में दो शक्तियां, मन और बुद्धि, और मन की शक्ति सभी रोगों को ठीक करने में समर्थ है। आप एक सुंदर सिद्धांत की ओर चलें। मैं आपको याद दिला दूं, रात को जब हम सोते हैं, जब हमें नींद आने को होती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, जग जाता है, और वो सारी रात जगा रहता है। जब हम उठते हैं, उठने के 10 मिनट तक जगा रहता है। आप अच्छी तरह जान लें, रात को आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर मन में मैक्सिमम हीलिंग पावर है। आप अपने अंतर मन की शक्ति से अपने सभी रोगों को ठीक कर सकते हैं। मैंने बहुतों पर इसके प्रयोग कराए हैं और जिन्होंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कर लिया है वो बीमारियों से मुक्त हो गए हैं। ऐसे ऐसे लोग भी जो इलाज करा करा के परेशान होके थक चुके थे, निराश हो गए थे, इस विधि से बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। तो क्या करेंगे आप? जब आपको रात को नींद आने को है
आपका सबकॉन्शियस माइंड जग गया। तब आप 7 बार संकल्प कर दें, मैं इस बीमारी से मुक्त हूं। यदि आपको डायबिटीज है, आप संकल्प करें, मेरी डायबिटीज नॉर्मल हो गई है। यदि आपको ब्लड प्रेशर है, आप संकल्प करें, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है। यदि आपको हार्ट की परेशानियां हैं, तो आप संकल्प करें 7 बार, मेरा हार्ट बिल्कुल परफेक्ट, शक्तिशाली, नॉर्मल है। तो सबकॉन्शियस माइंड इन विचारों को स्वीकार कर लेगा और सारी रात आपकी बीमारियों को ठीक करेगा। तो ये एक सिंपल सी विधि आप अपने जीवन में अपनाएं। अपने मन को बिल्कुल खुश रखें। आपको याद रखना है, खुशी जैसी खुराक नहीं। डॉक्टर कितनी भी दवाई दें, लेकिन आपका मन यदि खुशी से भरा हुआ नहीं है, आपके मन में यदि निराशा और परेशानियां हैं, तो समझ लो दवाई आधा काम करेंगी और आप बहुत खुश हैं, आप बहुत एनर्जेटिक हैं, आप बहुत आशावादी हैं, आपके मन में संकल्प है, कड़ी से कड़ी बीमारी भी आई है, जाएगी, हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो बीमारी जो मेडिसिन आप ले रहे हैं, वो भी बीमारियों पर पूरा काम करेगी और आप बिल्कुल संपूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। तो संसार में बीमारियां तो बढ़ रही हैं, क्योंकि हमारे चारों ओर निगेटिव एनर्जी बहुत है। खान पान में भी आप जानते ही हैं, फलों में ताकत नहीं रही, दूध में शक्ति नहीं रही, पानी दूषित हो गया, जो हवा हम ले रहे हैं श्वास के रूप में, न जाने कितने जर्म्स हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। सब्जियां, अन्न भिन्न भिन्न तरह के रासायनिक खाद डाल के उपजाई जा रही हैं, उनमें भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट रहता है, जो बीमारियों का कारण बनता है। आप बिल्कुल अपने को प्रसन्न रखें, भगवान से अपना नाता जोड़ें, उसकी एनर्जी प्राप्त करते रहें, तो आपके शरीर में जो निगेटिव एनर्जी आ गई, कोई वायरस प्रवेश कर गए हैं, कोई विशेष बीमारियां आ गई हैं, उनसे आप बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे। साथ में मैं जोड़ देना चाहूंगा, आप अपने जीवन में पुण्य कर्म बढ़ाते चलें। पुण्यों का खाता हमें स्वस्थ रखने में बहुत मदद करता है। कोई अचानक बीमारी आ गई हो, आप घबराएं नहीं, अपने मन की शक्तियों को प्रयोग करें, बीमारी अवश्य चली जाएगी। हाँ, आप अपनी बीमारियों के प्रभाव से स्वयं को मुक्त रखने के लिए जो भी आपके प्रिय गीत हो, सॉन्ग्स हो, म्यूजिक हो, उसको आप सुनते रहें। कई बार गीतों में इतने सुंदर शब्द आ जाते हैं, ऐसी एक अच्छी लाइन आ जाती है जो हमारी सोई हुई चेतना को जगा देती है। इसका आप प्रयोग करें अपने को खुश रखने के लिए। साथ साथ ये याद रखें कि भगवान भी सुप्रीम सर्जन है, सबसे बड़ा डॉक्टर है। उससे अपना नाता अवश्य जोड़ें, उससे बातें करते रहें, उससे चिट चैट करते रहें, तो उसकी भी बहुत मदद आपको मिलती रहेगी और निसंदेह आप बीमारियों से मुक्त होते रहेंगे। मेरे अपने भी इसके बारे में अच्छे अनुभव हैं, हमारे कई साथियों के भी बहुत अच्छे अनुभव हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि बीमारी आप पर हावी न हो जाए, आप बीमारियों पर हावी रहें, आप विक्टोरियस हो जाएं बीमारियों पर। हमारी भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ भावना है, आप एक स्वस्थ जीवन जिएं, खुशहाल जीवन जिएं, सुखी जीवन जिएं।